सबसे पहली बात याद रखें जनाब, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड। सबसे पहली बात क्या याद रखी है हमने कि नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो हमेशा क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जनाब सवाल पढ़ेंगे। सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अब्दुल गफूर कैन सेलेक्ट अ कार इफ देयर आर 6 एक्सटीरियर कलर्स, 5 इंटीरियर डिजाइन एंड डुअल शिफ्टिंग। तो याद रखें आपके पास एक्सटीरियर कलर का ऑप्शन है, मल्टीप्लाई होगा किससे, इंटीरियर डिजाइन से, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, शिफ्टिंग से। इस तरीके से हमने आंसर देना है। तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास एक्सटीरियर कलर कितने हैं। 6 है। अब इंटीरियर डिजाइन कितने हैं, 5 है। शिफ्टिंग कितनी है, 2 है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 60। इसका मतलब 60 तरीकों से कार खरीदी जा सकती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो किसी भी काउंटिंग टेक्निक का जो पहला हमने रूल सीखा है वो क्या सीखा है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। बात समझ में आ गई सबको, पहला पॉइंट क्लियर है सबको। अच्छा जी, तो इसका मतलब अब दूसरे सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे कि हमें जो है यहाँ पर क्या करना है। वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज जमील कैन ड्रेस अप इफ ही हैज 6 शर्ट्स, 6 पैंट्स, 4 पेयर ऑफ शूज एंड 8 टाइज। तो भैया जी ऑब्वियस सी बात है, उसने क्या क्या पहनना है। देखिए उसने शर्ट पहननी है, ठीक है। उसके बाद उसने माशाल्लाह से पैंट भी पहननी है। उसके बाद उसने जो है वो शूज भी पहनने हैं, और उसके बाद उसने टाई भी पहननी। तो ये उसके पास ऑप्शंस होंगे कपड़े पहनने के। तो ये 4 चीजें पहनेगा तो उसके पास कपड़ों का पेयर बन जाएगा। ऐसा ही है, ये बात समझ में आ गई सबकी। तो अब मुझे बताइए ये शर्ट्स कितनी है उसके पास, 3 है। पैंट कितनी है भाई साहब के पास, 6 पैंटें हैं। 4 शूज हैं भाई साहब के पास, और 8 टाइज हैं। तो बताएं आंसर कितना बना। 576। ठीक है जी, कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा। बेटा आप लोग से भी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे रईस ज्यादा बच्चे हैं जो इतने सारी चीजें, इतने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा जी, अब माशाल्लाह से हाउ मेनी टाइम्स कैन मुस्तकीम गो फॉर पिकनिक इफ ही हैज टू टेक ईच वन आउट ऑफ हिज 3 डॉटर्स माशाल्लाह, 4 सन्स माशाल्लाह, 2 वाइफ्स माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो अब मुझे बताएं कि इन्होंने अगर पिकनिक पे जाना है तो उन्होंने किन किन के साथ जाना है। इन्होंने भाईजान, इन्होंने डॉटर को लेके जाना है, छोटी मीरा गाड़ी है इनके पास। इन्होंने सन को भी लेके जाना है, और इन्होंने एक जौजा मोहतरम को भी लेके जाना है। लेकिन एक वक्त में एक, याद रहे कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो अब मुझे बताइए कि डॉटर जब जाएंगी तो कितने ऑप्शन है इनके पास, 3 ऑप्शन है। सन के कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। वाइफ के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो इसका मतलब 24 मरतबा ये पिकनिक पे जाएंगे तो हर बंदा मुक जाएगा फैमिली से, पिकनिक से नफरत हो जाएगी इनको पिकनिक से। 24 मरतबा पिकनिक पे जाएंगे ये, तो पूरी फैमिली इनकी मुकेगी। समझ में आ गई ये बात, सबको सवाल क्लियर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं,
In how many ways can 10 students can be awarded 10 students can be awarded a prize in 4 different subjects? अब देखो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट 1 है, फिर सब्जेक्ट 2 है, फिर सब्जेक्ट 3 है, फिर सब्जेक्ट 4 है। ठीक है ना? तो अब मुझे बताएं कि 4 सब्जेक्ट हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो बताएं पहले सब्जेक्ट में मेरे पास कितने बच्चे हैं? मुझे प्राइस बांटना है ना, तो पहले सब्जेक्ट के जब मैं प्राइस बांटूंगा तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 10 ऑप्शन है। ठीक है जी। अगले सब्जेक्ट में कितने ऑप्शन है मेरे पास? नहीं बेटा, सब्जेक्ट अलग है ना, सब्जेक्ट अलग है। कितने ऑप्शन है मेरे पास? 10 ही ऑप्शन है मेरे पास। और फिर अगले सब्जेक्ट में भी 10 ऑप्शन है, और फिर अगले सब्जेक्ट में भी 10 ऑप्शन है। तो मेरे पास आंसर कितना आया? 1 2 3 4, 10,000 ऑप्शन हैं जिस तरीके से हम बांट सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? जनाब सबको समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है जनाब? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन 1 के हमारे पास कितने ऑप्शन है अगर हमें आंसर देना है? टोटल 12 वेज। गलत किया आपने। हाँ भाई, हर क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन है हमारे पास। तमाम तर बच्चों के जवाब रिक्वायर्ड है मुझे। अब भाई यूसुफ रजा, वासिक पटेल, उजैर, तलहा, आफाक, मानूर जैदी, अली सरवर, उस्मान इकबाल, राफे अली, मास, शाजेब, सारीना, अब्बास, मुश्तबा, जुबैरी, मोहम्मद अफजल, हाशिर, हारिस, हना, हमजा मुफ्ती, फुरकान, फरीहा, आयशा, आतिका, अनस, एहसन। सबका जवाब चाहिए। बिल्कुल सही बताया भाई सबने। तो जनाब हर क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो इन सब हर क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। बात समझ में आ गई सबको? तो बताएं पिछले सवालात में और इस किस्म के सवाल में हमारे पास आपको क्या फ़र्क समझ में आया? आप सबको ये फ़र्क समझ में आया कि जनाब होता क्या है। यहाँ पर ज़रा देखते हैं, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? इफ़ रिपीटिशन इज अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शंस रिमेन सेम। सबने पढ़ लिया भाई ये जुमला इंग्लिश में जो लिखा है? हाँ भाई, क्या जुमला लिखा हुआ है? इफ रिपीटिशन इज अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शंस रिमेन सेम। ऑप्शन जो है वो सेम रहते हैं। तो इसीलिए हमें ये बात समझ में आई कि जो हमारे पास सवाल था इसमें ऑप्शन जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड थी भाई। पहले क्वेश्चन में भी ट्रू फॉल्स था, अगले क्वेश्चन में भी ट्रू फॉल्स था, अगले क्वेश्चन में भी ट्रू फॉल्स था, और हर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स ही मौजूद था। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो रिपीटेड ऑप्शंस थे। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जनाब। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कराची टू लाड़काना 2 वेज हैं। उसके बाद कराची टू लाड़काना फिर
नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, हाँ। कराची टू लड़कना टोटल बताने हैं, जबकि कराची टू हैदराबाद जो है, पहले हमने लिखा कराची हैदराबाद, फिर उसके बाद आएगा हैदराबाद मोरो, और उसके बाद आएगा मोरो लाड़काना। तो कराची हैदराबाद 2 वेज थे, फिर हैदराबाद मोरो में हमारे पास 3 वेज थे, और फिर मोरो लाड़काना में हमारे पास कितने वेज थे? 5 वेज थे। तो इसका मतलब 30 तरीकों से आप कराची से लाड़काना जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? क्लियर है जनाब? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास क्या रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ फेयर कॉइन कैन बी फ्लिप्ड 5 टाइम्स। जब पहली दफा कॉइन उछालो कितने आंसर आएंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर दोबारा उछालो 2 आएगा, फिर दोबारा उछालो 2 आएगा, फिर दोबारा उछालो 2 आएगा, फिर दोबारा उछालो 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आएगा 32। तो एक बात याद रखें जनाब, कि अगर आपसे पूछा जाए n टाइम्स, तो आप याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा जनाब 2 की पावर n। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको ये? और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन हाउ मेनी वेज अ फेयर डाई कैन बी रोल्ड, तो इसका आंसर आएगा जनाब 6 की पावर n। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स आउट ऑफ n, यहाँ पर n आएगा। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अरेंजमेंट अगर तुम्हें करनी है आर एलिमेंट्स की, कितने में से? n में से। तो याद रखो, क्या याद रखो? कि r जो है, कि r जो है वो छोटा होगा n से। ठीक है, और इसमें एक और बार याद रखें कि अरेंजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स आउट ऑफ n अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आता है जनाब n फैक्टोरियल, जिसमें r जो है वो बराबर होता है n के। याद रखें इसमें r क्या है? जिन्होंने अरेंज होना है, और n क्या है? जितनों पे अरेंज करना है। याद रहेगा भाई? r क्या है भाई? जिन्होंने अरेंज होना है। हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है आपके पास। तो जनाब r क्या है? जिन्होंने अरेंज होना है, और n क्या है? जितनों पे अरेंज होना है। ये बात याद रहेगी कि r क्या है, n क्या है। यहाँ तक क्लियर है ना जनाब? अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखें कि अगर एन पी 0 है तो 1 के बराबर होगा, एन पी 1 जो है वो n के बराबर होगा, एन पी n माइनस 1 निकालें या एन पी n निकालें, n फैक्टोरियल के बराबर होगा। एन पी 2 निकालोगे तो n इंटू एन माइनस 1 होगा, एन पी 3 निकालोगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ
कि जनाब आपने निकालना है 5p2, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 5 × 4k, दैट इज 20। और इसी तरीके से अगर आप सपोज कहा जाए कि जनाब 8p3 निकालो, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 8 × 7 × 6 के। कितना आएगा जनाब? 42 का डबल 84, 84 का डबल 168। कितना होगा भाई बताओ? 336। अच्छा ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? क्लियर है जनाब? परम्यूटेशन खोलना आ गया। बेटा 5p2 है तो 5 × 4, 8p3 है तो 8 × 7 × 6। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? n × n - 1 था ना यार, ये देखना भाई। n कितना है शाहजेब? एसन n 5 है ना सर? वो जो होता है राउंड बैठते हैं, स्क्वायर बैठते हैं, वो आगे। अरे यार फुरकान आगे क्यों भाग रहा है भाई? अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हो गया, मैं घर थोड़ी चला गया। सब्र करो यार। सर आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये परम्यूटेशन है? बेटा सब समझ में आएगा चैप्टर जब खत्म हो जाए, उसके बाद बोलना कि समझ में नहीं आया। अभी पढ़ाने दो, अभी आगे की चीजें ना पूछो मुझसे। सब पढ़ाऊंगा भाई, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाऊंगा। अभी तो अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर भाई। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना किस तरह खाते हैं। आप पूछ रहे हो पाए बनाए हैं कि निहारी बनाई है? अभी तो स्टार्ट है भाई। ये देखो, ये देखो कितने क्वेश्चन है भाई। जरा नजर मारना भाई इस पे, कितने क्वेश्चन है ये? अ, हमजा फुरकान जरा भाईजान बताना कितने क्वेश्चन है माशाल्लाह से? 76। ठीक है ना भाई? और अभी हम किस पे हैं? 10 पे। सही है ना? तो 66 क्वेश्चंस मैंने और कराने, तो इसका मतलब आप सोच लीजिए कि सर आपको कितना सिखाएंगे। और ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह इन 76 क्वेश्चंस में जो है वो आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके फुरकान भाई, हमजा सही है? अच्छा भाई, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जरा बात को समझे भाई। चेयर्स कितनी दी हैं? ये 6 चेयर हैं। ठीक है, 6 चेयर हैं। इनमें कितने लड़के बैठेंगे? सर ये फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था इसलिए कंफ्यूजन हो गई है, बट ना ओके। हाँ बेटा टेंशन मत लो, मैं भी यही एज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह किसी ने नहीं पढ़ा। सही है? बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं। इस चीज को जहन में मत लाओ अपने। भाई ये 6 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। गौर से देखें, 6 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि हमें जो आंसर लिखना होगा वो बॉयज के पास ऑप्शन होंगे ना? तो बॉय 1 मल्टीप्लाई बाय बॉय 2 मल्टीप्लाई बाय बॉय 3। ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ पहले बॉय के पास कितने ऑप्शन है? पहले बॉय के पास 6 ऑप्शन है। पहला बॉय भाई यहाँ बैठ गया, बॉय 1। तो अब बताओ अगले बॉय के पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। अगला बॉय यहाँ बैठा दो। बताओ अगले बॉय के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। बॉय 3 कहीं भी बिठा दो।
और 3 हमने यहाँ बिठा दिया। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब 3 स्पेसेस जो है वो खाली रहेंगे। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आया? 120 आया। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है, क्या तरीका है? 3 seeds to be used out of 6, therefore ऑप्शंस कितने होंगे? अभी कितने ऑप्शन होंगे? ऑप्शन होंगे जनाब हमारे पास, यहाँ आएगा 6p3, क्योंकि 6 ने अरेंज होना है, 6 पे अरेंज होना है, और 3 ने अरेंज होता है, तो आंसर आएगा तब भी 6 × 5 × 4, जो कि आएगा 120। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों तरीकों से हम आंसर दे सकते हैं। दोनों तरीके आपके बिल्कुल एक ही आंसर देंगे। दोनों तरीके समझ में आ गए? दोनों तरीके आने चाहिए आपको। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है दोनों मेथड? यार ये मोटो E4 कौन है भाई? अपना नाम सही करें। अच्छा बेटा, आते तो मोटो E4 बेटा नाम सही कर लें, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। मोटो E4 जो भी हैं अपना नाम सही कर लें, मैं रिमूव कर दूंगा। सर बेकार चैप्टर है ये, मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। अच्छा, तफरी करने आया था कोई? आते का बेटा, हमने यहाँ पर ये बताया है कि हमें यूज करनी है 6 में से 3 कुर्सियां। तो हमने क्या लिखा है? 3 seats टू बी यूज आउट ऑफ 6, देयरफॉर ऑप्शंस जो है वो क्या है? 6p3, तो 6 × 5 × 4, आंसर आ गया हमारे पास 120। बात समझ में आ गई आते का? और दूसरा तरीका ये था कि पहले लड़के के पास 6 कमरों के ऑप्शन, सॉरी 6 कुर्सियों के ऑप्शन थे, दूसरे लड़के के पास 5 कुर्सियों के ऑप्शन थे, और तीसरे लड़के के पास 4 कुर्सियों के ऑप्शन थे। तो एक एक करके ऑप्शन कम होते गए, 6 × 5 × 4, तो आंसर हमारा 120 आ गया। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, दूसरे सवाल को अब मैं जरा चेंज कर रहा हूँ। इन एनी ऑफ द रूम्स, और अगला सवाल, अच्छा भाई जनाब, अब यहाँ पर हम जो है वो तरीका सीख चुके हैं। दोनों तरीके आते हैं हमें, तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि हमारे पास गेस्ट का ऑप्शन है, तो जनाब गेस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय गेस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय गेस्ट 3
मल्टीप्लाई बाय गेस्ट 4। तो अब मुझे बताएं इन एनी ऑफ द रूम से क्या मुराद है। हाँ भाई, इन एनी ऑफ द रूम से क्या मुराद है। कोई भी किसी भी कमरे में जा सकता है, तो हर किसी के पास 7 ही ऑप्शन रहेंगे। तो जनाब इसका आंसर जो है वो देख लीजिए क्या आएगा। बताइए कितना आ रहा है। 240। अच्छा जी, तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहना चाह रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले के पास 7 ऑप्शन है, अगले के पास 6 ऑप्शन है, अगले के पास 5 ऑप्शन है, अगले के पास 4 ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। तो आंसर कितना आ रहा है? 840। क्लियर हो गई सबको ये बात? दोनों बातें क्लियर हो गई। तो बातें समझाई मैंने आपको, और यहाँ पर दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शंस रिमेन सेम। जब रिपीटेशन अलाउड होती है तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सेम रहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शन डिक्रीजेज, नंबर ऑफ ऑप्शन जो है वो डिक्रीज करते हैं। ये दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? अभी तक सारी बातें क्लियर हैं? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े। क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड। 3 वॉवेल हमें अरेंज करने हैं। तो जनाब हमारे पास वॉवेल 1 है, फिर उसके बाद वॉवेल 2 है, उसके बाद फिर वॉवेल 3 है। तो वॉवेल 1 के लिए 5, वॉवेल 2 के लिए 4, फिर वॉवेल 3 के लिए 3, क्योंकि 5 वॉवेल होते हैं। 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 5 वॉवेल होता है ना। पहला वॉवेल 5 में से आएगा, अगला वॉवेल 4 में से आएगा, फिर अगला वॉवेल 3 में से आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, अब्दुल अहद क्लियर है, हाशिर क्लियर है, भाई हारिस, अवेश बेटा क्लियर है, उस्मान बेटा क्लियर है, तलहा आफाक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड प्राइज बांटना है। तो जनाब हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, फिर थर्ड है। हाँ भाई, फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शन है? 13 रिपीट कर दें, आतिका कह रही है। बेटा वॉवल कितने हैं आतिका? 5 वॉवल है ना। तो पहला वॉवल 5 में से होगा, फिर अगला वॉवल 4 में से होगा, और फिर अगला वॉवल 3 में से सेलेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? इसको आप 5P3 भी लिख सकते हो। ठीक है आतिका, आतिका बेटा समझ में आ गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर फर्स्ट के लिए 30 है, एक ऑप्शन कम हो जाएगा, 29 हो जाएंगे। कोई जितना भी चीता हो भाई, फर्स्ट आने के बाद सेकंड थोड़ी आएगा दोबारा। बोलेंगे भाई फर्स्ट आ गया, चलो बेटा घर चलो। तो इसका मतलब सेकंड के लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, और थर्ड के लिए एक और ऑप्शन कम हो जाएगा। अटेंडेंस ले लूँ जरा।
जी मल्टीप्लिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी भाई। बताइए कितना आंसर आ रहा है। 24360। जनाब रॉ अरेंजमेंट का फॉर्मूला देख लीजिए। अब ये रॉ अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल। ठीक है जी। सर्कुलर अरेंजमेंट का ऐसा क्यों होता है, नेकलेस अरेंजमेंट क्यों होता है, बताऊंगा बाद में। ये सब आगे बताएंगे। आगे चलते हैं जनाब। हाँ क्वेश्चन पढ़े 15। क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फास्ट। अभी तो फास्ट के अंदर कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। चारों के चारों यूज करोगे कि ऑल द लेटर्स का है उन्होंने, तो आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, जो कि बराबर होता है 24 के। बात समझ में आ गई? और ये 4 फैक्टोरियल क्यों बनता है यही बता देता हूँ मैं आपको। फास्ट पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा? बनेगा AFST, फिर बनेगा AFTS। ठीक है जी, बन गया। फिर क्या बनेगा हमारे पास? फिर बनेगा ATFS, ASFT, फिर बनेगा ASTF, फिर बनेगा जनाब ATFS, फिर बनेगा ATSF। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बनेगा FAST, फिर बनेगा FATS, फिर बनेगा जनाब FSAT, फिर बनेगा FSTA। ठीक है, फिर बनेगा FTAS, फिर बनेगा जनाब FTSA, और अभी SAFT, फिर बनेगा SATF। उसके बाद बनेगा जनाब SFAT, फिर बनेगा SFTA, फिर बनेगा जनाब STAF, फिर बनेगा STFA, फिर बनेगा जनाब TAFS। ठीक है जनाब, फिर बनेगा TASF, फिर बनेगा जनाब TFAS, फिर बनेगा जनाब TFSA, फिर बनेगा जनाब TSAF, फिर बनेगा TSFA। तो इस तरीके से ये 24 बनते हैं। तो बैठ के हमें ये बनाने नहीं होते सर सेट की पावर्स की तरह। हाँ बिल्कुल। तो इतनी ख्वारी से बचने के लिए देखो मैथ्स ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी कि हम सिर्फ 4 फैक्टोरियल लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा कि इसका आंसर 24 क्यों आता है, कि इसका आंसर 4 फैक्टोरियल क्यों आता है। तो आप देखो कि फर्स्ट लेटर या तो ए था, या तो एफ था, या तो एस था, या तो टी था। इसीलिए हमारे पास 4 फैक्टोरियल जो है वो आंसर हमें जो देता है वो क्या देता है? 4 × 3 × 2 × 1। तब आप देखें सेकंड हमारे पास जो था, जब ए हमने सेलेक्ट कर लिया था, तो अगला हमारे पास या तो एफ था, या तो एस था, या तो टी था। तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शन थे। फिर हमने जब ए और एफ सेलेक्ट कर लिया था, फिर अगला या तो एस था या अगला टी था। तो तीसरे में हमारे पास फिर 2 ऑप्शन थे। और फिर इसी तरीके से हमने जब ए एफ और एस सेलेक्ट कर लिया तो आखिरी पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टी का ही ऑप्शन बचा था। ये बात समझ में आ गई सबको? तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।